जादुई 3 आंख वाली गाय। अरे पता नहीं कैसी मनहूस है ये, अपने माँ बाप को निगल गई है ये। अरे इसके साथ मत खेलो रोहन, कभी ना तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। अरे उर्मिला बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बहू बेटा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें मेरी छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? अवनी अपनी जादुई गाय के सामने बहुत रो रही थी। आज की कहानी है महलपुर गांव की। यहाँ एक 60 साल की बूढ़ी कांता अपनी 10 साल की पोती अवनी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। जब कांता के बेटे बहू की मौत हो गई थी, तब से अवनी की देखभाल वही कर रही थी। बूढ़ी अम्मा अपना और अपनी पोती का पेट पालने के लिए सेठ के यहाँ काम करती थी। अवनी बिटिया, भीतर से किवाड़ बंद कर लेना, मैं सेठ जी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। ठीक है दादी, आप ध्यान से जाना और समय से घर वापस आ जाना। कांता सेठ के यहाँ काम करने के लिए आ जाती है। कांता वहाँ झाड़ू बर्तन करके अपना घर चला रही होती है। आज दादी के घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी वो सेठ काका के यहाँ काम पर चली गई है। मैं उनके आने तक घर के बाकी सारे काम कर देती हूँ। घर की परेशानियों के बीच अवनी भी समझदार हो गई थी। वो घर के सारे काम करने लगी थी। शाम को जब थकी हारी कांता घर आती है, दादी मैंने रोटी बना दी है, चलिए ना खाना खा लीजिए। अरे क्या बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, कहीं तूने चोट तो नहीं लगवाई मेरी बच्ची? नहीं दादी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि आप हर रोज थक जाती है, इसलिए आज खाना मैं बना देती हूँ। अम्मा अपनी पोती की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उसके बाद दोनों दादी पोती खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन अम्मा सेठ के घर पर काम पर जाती है। अम्मा, आज से आप ना हमारे यहाँ काम नहीं करेंगी। सेठानी जी, कोई भूल हो गई है मुझसे। अम्मा, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब आपसे सही से काम नहीं होता है, इसलिए हमने ना किसी और को काम पर रख लिया है। मालकिन जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपके यहाँ काम करके ही तो मेरा घर चल रहा है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपनी छोटी सी पोती का ध्यान कैसे रखूंगी? तभी वहां सेठ आ जाता है। अरे कैसा शोर मचा रखा है तुमने? अरे भाग्यवान, ये बुढ़िया अभी तक यहाँ से गई नहीं। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए ना। अरे बुढ़िया, तुझे एक बार कह दिया ना कि हमने किसी और को काम पर रख लिया है। अब तू जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। अम्मा उसके सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन सेठ उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकाल देता है। अम्मा रोते हुए सेठ के घर से आने लगती है। दुखी मन से अम्मा अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी अम्मा देखती है कि कुछ आदमी एक लाचार गाय को डंडे मारकर भगा रहा था। उसे ऐसा करते देख अम्मा उसके पास आती है। आ रही है। ए बुढ़िया, तू यहाँ मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर तुझे इतनी ही पीड़ा हो रही है तो ले जा इसे अपने साथ। जब ये आवारा जानवर तेरा नुकसान करेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अम्मा उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है। गाय बहुत ज्यादा जख्मी थी। देखो तो कैसे उस दरिंदे ने बेचारी पर जुल्म किया है। अम्मा अपनी पोती को आवाज लगाती है और अपनी दादी की आवाज सुनकर अवनी उसके पास आती है। ये घायल गाय आपको कहाँ से मिली दादी? अवनी बेटी, इसे बहुत चोट लगी है और प्यास भी। तू जल्दी से एक बाल्टी पानी लेकर आ। दोनों दादी पोती उस गाय को पानी पिलाते हैं। मुझे इसके घाव पर मरहम लगानी होगी। अम्मा उस गाय के घावों पर मरहम लगाती है। लो गाय माता, मैंने आपको मरहम लगा दी है, अब आपका जख्म जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर दादी, अब ये गाय हमारे साथ रहेगी क्या? हाँ बेटी, ये गाय आज से हमारे साथ ही रहेगी। अगर मैं इसे वहां छोड़ आती तो वो इसे मार देता और अपने जीते जी मैं गाय माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं होने दूंगी।
गाय माता, आज से आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज आपके लिए हरी हरी घास डाला करूंगी। गाय माता की आंखों से अम्मा के स्नेह और प्यार के कारण आंसू निकल आते हैं और अचानक से गाय की एक और आंख निकल जाती है। दादी माँ, देखिए, इस गाय की एक और आंख निकल गई है। अम्मा पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है। दादी, इस गाय की आंखें तो बिल्कुल शिव भगवान की तरह 3 आंखों की तरह है। मुझे लगता है ये कोई जादुई गाय है बेटी। अम्मा के इतना बोलते ही वो गाय भी बोलने लगती है। हाँ, मैं जादुई 3 आंखों वाली गाय हूँ। अम्मा और उसकी पोती दोनों ही डर जाते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों मुझसे डरिए नहीं, मैं आप दोनों की सहायता करने आई हूँ। अम्मा, आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका हृदय बहुत दयालु और करुणामय है। आपसे किसी की भी पीड़ा देखी नहीं जाती। लेकिन जादुई गाय, आपकी ये 3 आंखें क्यों हैं? बेटी, मेरी ये तीसरी आंख उस व्यक्ति को ही दिखाई देती है जो बड़ा ही नेक और सच्चा इंसान हो। ये तीसरी आंख अच्छे लोगों पर कृपा करती है और बुरे लोगों पर प्रकोप डालती है। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ अम्मा जी। जादुई गाय अपनी तीसरी आंख से अम्मा के सामने अनाज, पैसे और सोने के ढेर लगा देती है। अरे नहीं नहीं जादुई गाय, हमें आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम कभी भी बुरा काम न करें और हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ ही खाएं। ठीक है अम्मा जी, मैं आज से आपको बहुत सारा दूध दिया करूंगी, जिसे आप बेचने जाया करना और अपना और अपनी पोती का ध्यान रखना। गाय माता, क्या मैं आपको काली माँ बुला सकती हूँ? आप ना मुझे मेरी माँ जैसी लग रही है। हाँ बेटी, तुम मुझे माँ बुला सकती हो। अगले ही दिन से जादुई गाय अम्मा को अपने आप से ही दूध देने लगती है और अम्मा गांव में दूध बेचने लगती है। अरे कांता, तूने दूध का काम कब से शुरू कर दिया? भाई साहब, मैंने कल ही एक गाय को अपने घर पर बांधा है। गाय माता की कृपा से मैंने दूध का काम शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। अम्मा का सारा दूध बिक जाता है और अम्मा अपने घर आ जाती है। ये गाय माँ हरी हरी घास खाइए। अम्मा जी, आप दूध बेचकर आ गई? हाँ गाय माता, आपकी कृपा से हाथों हाथ ही सारा दूध बिक गया और देखो मेरी आज की कमाई। अम्मा जी, मैं आपको ऐसे ही हर रोज दूध दिया करूंगी। अब अम्मा हर रोज अपनी जादुई गाय का दूध बेचती और इधर अवनी अपनी काली गाय को बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। 3 आंखों वाली गाय के आने से अवनी को अपनी माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी और इधर पूरे गांव में भी 3 आंख वाली गाय की चर्चा होने लगी थी। अम्मा जी की 3 आंखों वाली गाय, अरे सच में जादुई है। उसके स्पर्श से ही बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ बहन, जब से वो गाय अम्मा को मिली है ना, अम्मा की तो जिंदगी ही बदल गई है। जादुई गाय के साथ अम्मा और अवनी बहुत खुश रहते थे। एक दिन रोहन और अवनी दोनों बच्चे जादुई गाय के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी रोहन की माँ गुस्से से वहां पर आती है। रोहन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ना कि तू इस मनहूस के साथ मत खेला कर। अरे अपने माँ बाप को निगल गई है ये, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? अरे उर्मिला बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बहू बेटा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें मेरी इस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? अम्मा जी, आपकी पोती ना मनहूस है, मनहूस। वैसे तो जादुई गाय ने आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो आपको आपके कभी भी बेटे बहू नहीं ला कर दे सकती है। हाँ, और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल मेरे साथ घर चल। उर्मिला रोहन को वहां से ले जाती है और अवनी उर्मिला की बातों से बहुत दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अवनी बेटी, तू क्यों रो रही है? तू ही तो कहती थी ना
जादुई गाय में तुम्हें अपनी माँ दिखती है, फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो मेरी बच्ची? नहीं दादी, जादुई गाय मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ और बाबा तो मर गए हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकते। अवनी बहुत दुखी थी और उसकी ऐसी पीड़ा को देखकर जादुई गाय उसके माँ बाबा को वहां प्रकट कर देती है। अवनी, ओ मेरी बेटी अवनी, जरा देखो तो। अवनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ और बाबा उसके सामने खड़े थे। अपनी माँ को देखकर वो उसके गले लग जाती है। अवनी, तुम क्यों रो रही थी? हम दोनों कहीं नहीं गए हैं मेरी बच्ची, हम लोग यही हैं तुम्हारे साथ। जादुई गाय तुम्हें कभी माँ और बाबा की कमी महसूस नहीं होने देगी। और तुम दूसरों की बातों से दुखी मत हुआ करो, तुम तो हमारी अच्छी बच्ची हो ना। ठीक है माँ बाबा, आज के बाद मैं कभी दुखी नहीं होंगी। मुझे माफ कर दो काली माँ, आप मेरे साथ थी लेकिन मैं फिर भी रो रही थी। अच्छा अवनी बेटा, अब हम चलते हैं। और तभी दोनों गायब हो जाते हैं। अवनी, अब तुम्हें कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारी अकेली काली माँ नहीं, बल्कि बाबा भी हूँ। अम्मा और अवनी जादुई 3 आंखों वाली गाय को गले लगा लेते हैं और अगले दिन रोहन की माँ अवनी से माफी मांगती है। आज के बाद मैं कभी भी रोहन को तुम्हारे साथ खेलने से रोका नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए जादुई 3 आंखों वाली गाय। अगर आप मुझे सपने में आकर मुझे मेरी गलती ना बताती तो भगवान मुझे कभी माफ ना करते। जादुई 3 आंखों वाली गाय की जय हो। जादुई 3 आंखों वाली गाय उर्मिला को माफ कर देती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।